हेलो दोस्तों, शिक्षा विद रूपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीआरई 4 में सिलेक्शन लेने की सीरीज। तो अगर आप टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं और घर बैठे बिना किसी कोर्स के अपनी तैयारी को बेस्ट करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सिलेक्शन लेने से पहले सबसे पहले हमें एग्ज़ाम के पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस को जानना होगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है मेरा टीआरई 3 का एग्ज़ाम पेपर और इसको मैं आपको सिलेबस इसमें ही डिस्कस करूँगी जिससे आप देख सको कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कही गई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पार्ट 1 में लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश, या फिर आप उर्दू भी ले सकते हैं। उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। 30% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी आपको 9 नंबर चाहिए 30 क्वेश्चन में से। तो बहुत ईजी होता है और हिंदी बहुत बेसिक आती है। जो हमारा टीआरई 3 का सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी बहुत टफ आई थी, बट जब एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत ही बेसिक सी हिंदी और इंग्लिश थी, जिसमें मैंने 30 में से 23 स्कोर कर लिया था। यहाँ पहला पोर्शन आप देख लीजिए। यहाँ पर जो शुरू में है 8 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इंग्लिश के दिखेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके ये हिंदी के रहते हैं। हिंदी खत्म होने के बाद अगर चॉइस में किसी ने उर्दू डाला है तो उर्दू यहाँ पर दी है। अब ये खत्म होने के बाद आता है आपका सिलेक्शन लेने वाले क्वेश्चन आंसर, यानी पार्ट 2। सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ से जीएस आपके स्टार्ट हो जाती है और इस पोर्शन का नाम ही है जनरल स्टडी। तो सबसे पहले यहाँ पर साइंस देखने के लिए मिलती है। तो इसमें जनरल जो टॉपिक्स होते हैं आपके, इसमें साइंस आता है, आपका मैथ भी इसी में, रीजनिंग भी इसमें है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हिस्ट्री पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो पार्ट 2 के अंदर पूछने वाला है। तो सबसे पहले जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर मुझे साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिले। साइंस का पोर्शन जैसे ही ख़त्म होता है तो मुझे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। रीजनिंग के जस्ट बाद आपको यहाँ पर दिखते हैं मैथ के क्वेश्चन। और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, हाँ कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं एक दो, बट सारे ऐसे होते हैं अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप मैथ के पूरे स्कोर ला सकते हो। मैथ जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होता है, देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर गुणनखंड पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर समीकरण में मूल पूछे गए हैं। और अगर अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स की यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है। तो इस तरह से आपको मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। 2D और 3D से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ जो हमारे ज्योग्राफी है और ज्योमेट्री है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ही अब यहाँ पर हमारा मैथ खत्म होता है फिर से हमारे जीएस के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और शुरू में यहाँ पर मुझे फिजिक्स देखने के लिए मिली। फिजिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। करंट अफेयर करने के बाद यहाँ पर फिर इसी तरह से स्टैटिक जीके आ जाती है। बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके हो गई। आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टीआरई 1 और 2 और 3, ये जो 3 एग्ज़ाम हुए थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय आंदोलन से देखने के लिए मिले होंगे। हालांकि जब हमारा री एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 तो वहाँ पर इतने क्वेश्चन नहीं आए थे जितने हमने सोचे थे। पूरा ही पैटर्न चेंज हो चुका था। जिस तरह की हमने तैयारी करी उस तरह का बिल्कुल भी पेपर नहीं था, बट फिर भी हमारी तैयारी ऐसी थी कि पेपर का पैटर्न चेंज होने के बावजूद हमने अपना अच्छा स्कोर किया और सिलेक्शन लिया। तो उसी तरह से आपको भी जो चीज़ें पेपर में आती है वो तैयार करनी है, बट एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पढ़कर जानी होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दी, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, ये तो आपने पेपर देख लिया, पेपर होता कैसा है, कितने यहाँ पर सब्जेक्ट आते हैं और हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिले। अब बात करते हैं इन सब्जेक्ट को आप कैसे तैयार करोगे। आपने अगर ऑनलाइन बैच लिया है तो अच्छी बात है, आप उसको पढ़ सकते हो, बट काफ़ी हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन बैच नहीं लेते हैं और वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, सिंपल बुक से और यूट्यूब से स्टडी करी थी। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोई भी बैच की आपको ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब ही इनफ है। तो चलिए बात करते हैं मैंने कौन सी बुक ली थी और कौन से यूट्यूब चैनल से मैंने स्टडी करी।
तो सबसे पहले करंट अफेयर के लिए मेरे सबसे फेवरेट और सबसे जो मुझे लगते हैं कि करंट अफेयर जो अच्छा पढ़ाते हैं वो है गौरव कुमार सर। उत्कर्ष चैनल के वो एक टीचर हैं और काफ़ी समय से वो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। सुबह में मॉर्निंग 6 बजे क्लास लेती थी। उसी के साथ मैं एक बुक लेती हूँ करंट अफेयर की, एडिटोरिया। इससे पहले मैंने स्पीडी पढ़ी थी, पर स्पीडी जो ब्लैक एंड वाइट पेज में होती है और उससे ना इतना जल्दी याद नहीं होता जितना मुझे स्पीडी से हुआ। और स्पीडी की बेस्ट बात ये है, वो बिहार के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनको निकाल कर जीएस के पोर्शन में तैयार करके आपको एक सेट बना कर देते हैं, जिससे आपकी जीएस वही रिवीजन हो जाती है। तो आप ना करंट अफेयर के लिए एडिटोरियल बुक ले सकते हैं। तो मैथ के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी, सिंपल यूट्यूब से पहले अपने जो मेरा सिलेबस है मैथ के जितने चैप्टर होते हैं उनको कवर किया। प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म चैनल से डेली उनका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करती थी, जो 1 से 1.5 घंटे का होता था। उससे मेरा मैथ काफ़ी अच्छा हो गया। साइंस के लिए मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी बुक। शुरू में मैंने ये ई पाठशाला ऐप से एनसीईआरटी बुक को पढ़ना शुरू किया, बट फ़ोन से पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी। आइज़ में भी दर्द होता, क्योंकि हमें 6 to 10 हमें सारी बुक पढ़नी होती थी, स्पेशली साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये तो 3 बुक आपको एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए 6 to 10 के बीच में। तो मैंने क्या किया, मैंने बुक ऑर्डर की और एक किरण पब्लिकेशन की बुक है। सबसे पहले साइंस की बुक आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों तरह के यहाँ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मिक्स कंटेंट मिलेगा और हर चैप्टर के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो साइंस आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं अगर आप ऐप से नहीं पढ़ सकते। बाकी अगर आपको बुक नहीं परचेज करनी है तो ई पाठशाला ऐप से आप अपने साइंस की तैयारी फ्री में कर सकते हो। उसी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी आपको करनी होगी 6 to 10। इसी तरह से मैंने सामान्य अध्ययन के लिए एक बुक ऑर्डर की थी और वहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा, पहले जो शुरुआत में सारे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे, उसके बाद उनके प्रैक्टिस सेट थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो हमारा अच्छे से तैयार हो गया सारा कंसेप्ट और उनकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होगी। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक प्रैक्टिस सेट आपको ख़रीदना है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी ले सकते हैं। और शुरुआत में आप वीक में एक टेस्ट लगाइए, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है तो वीक में 2 टेस्ट देने स्टार्ट करिए। और जब आपकी डेट अनाउंस हो जाती है एग्ज़ाम की, सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो वीक में कम से कम 3 टेस्ट आपको लगाने हैं और उनका एनालाइज करना है। बचा अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आप कैसे तैयार करोगे। तो पहला सोर्स है लूसेंट। लूसेंट में सारा कंटेंट है, बट उतना नहीं है जितना बिहार टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको मंगानी होगी बिहार लूसेंट, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। अगर आप और कोई बुक नहीं ले रहे तो ये बुक ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिहार का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस बुक से ही आपका पूछा जाएगा। हमारे शिफ्ट में भी एक जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो हमारी बुक में से पूछा गया था। उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए, आपको डिट्टो वही क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, तो वो सबसे अच्छा रहता है। उसमें हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी है, बिहार की जनगणना भी है, बाकी जो बिहार में टूरिस्ट प्लेस है उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल दी गई। और सबसे स्टार्टिंग में विविध दिया गया, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, उनकी जो साक्षरता दर है कितनी। तो इस तरह से आपको 1 लाइनर 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके पेपर में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज हमारी बुक लिस्ट के लिए एक वीडियो थी। तो दोस्तों, आज से हमारी कंप्लीट तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको बुक मंगानी है तो आप बुक मंगाइए, वरना आज ही अपना ई पाठशाला ऐप को ओपन कीजिए, उसको चलाइए और बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीक में संडे में आपको टेस्ट देना है, मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करनी है और संडे में टेस्ट देने के बाद सभी रिवीजन करना है। अगर आपने इतना कर लिया 3 महीने के अंदर, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका सिलेक्शन 101% होने वाला है। इससे बाहर कहीं से भी कंटेंट नहीं बनता है, नहीं आता है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।